इवनिंग में ये लोग क्या करते थे, फैमिली से आईपैड पे बात करवाते थे क्योंकि और कोई ज़रिया ही नहीं था फैमिली से बात करने का, बच्चों से बात करने का। तो वो बात कर रही थी अपने बच्चों से। अनफॉर्चुनेटली 1.5-2 घंटे बाद शी डाइड इन फ्रंट ऑफ माई आइज। एवरी सिंगल सेकेंड हरप्रीत मुझे सब चीज़ें याद आती थी, स्पेशली मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स। क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ थी, ये आपको बिल्कुल अलूफ कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। आप किसी से मिल नहीं सकते हो, आप किसी को टच नहीं कर सकते। थॉट मेरे माइंड में ये आया कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक विल बनाऊं। मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई जब मैं घर पहुंचा कि हम सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। आई थिंक हमें टाइम को वाइजली यूज़ करना चाहिए। कोविड ने ये बहुत सिखाया है हमें अपने सभी दोस्तों के साथ रिलेशंस प्रॉपर बना के रखने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। राइट। ये सबसे ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो भगवान भी याद आता था उस टाइम। पहले 1-2 दिन तो मुझे लगा हरप्रीत कि मैं नहीं बचूंगा। This podcast is being sponsored by Furnishing Studio, Sunsteller, Holzer Furniture, Casa, Nomadic Kitchens and Wardrobes, IEE Lifts, Construct OA, FEMA Carlo, Gold Metal Switches, Canderview, and Mitsubishi Electric. Hello friends, I am Harpreet and welcome to my podcast. आज जिस गेस्ट से आपको मिलवाने जा रहा हूं उनका नाम है सतीश पनवर। सतीश पनवर एक आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन एंड रनिंग उनका पैशन है। सतीश पिछले कई सालों से मैराथन्स दौड़ते आ रहे हैं एंड इस दौरान उन्होंने कई सारे इनाम भी जीते हैं एंड ही हैज़ वन मैनी अप्रिसिएशंस आल्सो। हाय सतीश, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम फाइन हरप्रीत, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। सतीश, वो आप जैसे रनिंग करते हैं, कुछ साल पहले आपके साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको अपना रनिंग वाला पैशन सतीश छोड़ना पड़ गया। वो क्या था? क्या आप हमसे शेयर करेंगे? क्या हुआ था? श्योर हरप्रीत, 2020 में कोविड आया था और 2021 में सेकंड कोविड आया था। तो मैं सेकंड कोविड में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। ओके। एंड बिकॉज मेरे पेरेंट्स को कोविड हुआ था घर पे, और मेरे बच्चों को हुआ था, मेरी वाइफ को हुआ और मुझे भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोविड ने काफ़ी तंग किया और मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन चला गया था, तो जिस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। और उस वजह से ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया था कि मैं 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, मैं मैराथन नहीं कर पाया। और यही एक रीज़न था जिससे मैं मैराथन नहीं कर पाया। ओके। बट नाउ डेज अभी मेरे को ये ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए। आई एम रनिंग, आई एम नॉर्मल। तो सतीश, डिटेल में बताइए कि क्या एग्जैक्टली हुआ एंड हाउ डिड द थिंग्स गो व्हेन यू गॉट द कोविड? हरप्रीत, मुझे सेकंड कोविड में जब मेरी फैमिली को सबको कोविड हो गया, मुझे भी हुआ, और हम सब अपने अपने रूम्स में चले गए एज ए प्रोटोकॉल। और मैं अपने मेरे घर पे ही, मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में शिफ्ट हो गया और 2-3 दिन निकल गए। और उसके बाद थर्ड फोर्थ डे मेरी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन आ गया था, ओके। और जिस वजह से मुझे थोड़ा शायद पैनिक भी हो गया। और जो डॉक्टर मेरे साथ इन टच थे, उन्होंने बोला कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करके देखते हैं। और 4-5 घंटे हमने घर पे किसी तरह, पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमने अरेंज किया, बिकॉज आपको पता होगा 2021 सेकंड कोविड में सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जितने भी थे उनकी कमी बहुत थी, मिल ही नहीं रहे थे। Right. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हेल्प्स अस, उसने अरेंज किया वो सिलेंडर। बट 3-4 घंटे तक भी मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। ओके। देन आई टोल्ड माय वाइफ कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे सांस प्रॉपर नहीं आ पा रहा है और मैं पैनिक हो रहा हूँ। और इन लोगों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मिलके मुझे हॉस्पिटलाइज करवाया। सेक्टर 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम गए और वहाँ मुझे एडमिट किया गया। बट व्हाई नॉट इन प्राइवेट हॉस्पिटल? हरप्रीत, उन दिनों क्या हुआ कि सारे हॉस्पिटल पूरे फुली पैक्ड थे। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे पैक्ड थे। दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरे दोस्त थे, जो अमृत के साथ इन टच थे, उन सब ने यही सलाह दी कि 32 में लेके जाएंगे, क्योंकि
अल्टीमेटली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 48 में कोविड सेंटर खोला था नया, ओके, और 32 वाले पेशेंट अल्टीमेटली वहीं जाते थे, राइट, जो कि बहुत अच्छा था। तो 32 में 4-5 घंटे बाद मुझे शिफ्ट किया गया 48 के हॉस्पिटल में, राइट, और वहाँ मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया पहले। ओके, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा जनरल वार्ड में, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ टाइम पे ऑक्सीजन आ रही थी, कुछ कुछ टाइम पे नहीं आ रही थी, तो वो मेरा पैनिक लेवल बहुत बढ़ गया। तो उस टाइम पे सतीश तुम्हें लगा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो फैसिलिटीज़ आपको बेटर मिलनी थी? डेफिनेटली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लगा, और मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और मुझे ये भी लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मतलब मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ओके, शायद मेरी ज़्यादा वहाँ ध्यान रखा जाए या मेरे को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिले। लेकिन जब इन्होंने वहाँ हॉस्पिटल का पता किया प्राइवेट का, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, वहाँ पर नर्स के थ्रू मेरे को कॉल आई, और उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ की बात नहीं सुन रहा था कि मैंने यहाँ नहीं रहना है, राइट, मैं इतना पैनिक हो चुका था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि सतीश, जहाँ पर तू है ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तुझे मिल रहा है, प्राइवेट में अभी हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। तो चलो, कोई और ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास। तो मुझे अल्टीमेटली 5-6 घंटे बाद आईसीयू में बेड मिल गया। राइट, आईसीयू में जैसे ही मुझे बेड मिला, मुझे उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया इमीडिएटली, इमीडिएटली, ओके, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ओके, हरप्रीत, क्या होता है इसमें, जो लंग्स हैं उसमें आपके पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, राइट, तो जिस वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सो यू वर फीलिंग दैट कंजेशन इन योर लंग्स? वेरी बैडली, वेरी बैडली। और वहाँ मुझे रखा, और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मतलब मैं लेटा ही हुआ था बेड पे। और मेरे आईसीयू वार्ड में 6 पेशेंट्स थे, जिसमें 2 लेडीज़ थी, 4 जेंट्स थे। और मैं वहाँ गया तो उन्होंने जाते ही ना मुझे एक एनआईवी होता है, एक मास्क, ओके, वो क्या करता है, वो पंप करता है आपके लंग्स को, मतलब काफ़ी ज़ोर से पंप करता है। बट उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 3-4 घंटे लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली। ओके, तो जब वो नर्स लगा के गई मुझे एनआईवी मास्क, राइट, तो मैं आधे घंटे पौने घंटे में इतना पैनिक हो गया था कि मैंने उन्हें बोला, प्लीज़ इसको हटा दो, मुझे ये नहीं लगाना। ओके, वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था मुझे, साइकोलॉजिकली भी, और मतलब बिकॉज आपके लंग्स लिटरली अंदर खुल रहे होते हैं, या जो भी हो रहा सो होता इट है इज़ पेनफुल एक्सपीरियंस? वेरी पेनफुल, ओके, वेरी वेरी पेनफुल। राइट, और साथ साथ ये भी हो रहा था वहाँ पर, जो मेरे साथ एक लेडी थी, वो इवनिंग में ये लोग क्या करते थे, फैमिली से आईपैड पे बात करवाते थे, क्योंकि और कोई ज़रिया ही नहीं था फैमिली से बात करने का, बच्चों से बात करने का। तो वो बात कर रही थी अपने बच्चों से। अनफॉर्चुनेटली 1.5-2 घंटे बाद शी डाइड। that the lady which was next to your बेड, bed, या she died शी डाइड in front of your eyes, इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो उससे मुझे और ज़्यादा, so you were like मतलब मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में ही जाने लग गया okay, कि यार ये हो क्या रहा है। अभी तो ये लेडी बात कर रही थी बच्चों से, और उसके बाद वो 5-6 घंटे वहीं पर रही, बिकॉज उसको जब लपेट दिया गया, वो टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। तो मुझे और ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हुई, right, और मैंने प्रोनिंग वगैरह शुरू करी। प्रोनिंग मतलब कि आप उल्टा लेटो सो दैट आपको सांस आए, वो मैंने कोशिश करी, वो मैं कर भी रहा था, डॉक्टर्स देख भी रहे थे कि ये खुद थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। right. लेकिन मैंने एनआईवी के लिए उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं ये नहीं लगा सकता। तो बट NIV का जो एक्सपीरियंस था, इट वाज पेनफुल टेकिंग दैट NIV, बट वर नॉट यू फीलिंग कंफर्टेबल के ऑक्सीजन आ रही है प्रॉपरली, अब सांस लेने में प्रॉब्लम थोड़ी सी बेटर हो रही है? सर, एनआईवी जब लगता है तब ऑक्सीजन मास्क तो अलग लगा ही होता है, ऑक्सीजन तो अलग ओके, लगी हुई है। ओके, एनआईवी आपको अंदर पुश करती है, एक ओके, आपको विद पुश प्रेशर, करती है, विद आपको प्रेशर, विद प्रेशर ओके, वो पुश करता है। बट वो जो पुश कर रहा होता है उसमें पूरा आपका फेस, आपकी बॉडी पूरी हिल रही होती है, सो इट मतलब आप वाज लिटरली, अनकंफर्टेबल इट लाइक वाज दैट? वेरी अनकंफर्टेबल, इट वाज वेरी वेरी। बल्कि थोड़े बहुत वो अनॉय भी हुए मुझसे कि यार हम कोशिश कर रहे हैं, राइट, मतलब वो बेचारे मेरे लिए गोल सेट कर रहे हैं और मैं उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो डॉक्टर्स और स्टाफ थे, दे वर क्वाइट फ्रेंडली विद यू एंड दे वर हेल्पिंग यू आउट प्रॉपरली?
बहुत बहुत वो हर एक के लिए कोशिश कर रहे थे और Okay. मेरे लिए स्पेशली कर रहे थे क्योंकि बीइंग अ यंग गाय मैं पैनिक ज़्यादा हुआ हुआ था और मेरी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब भी थी। Right. तो उन्होंने बोला कि लगा लो, ये मास्क लगा लो, पर मैंने नहीं लगाया मास्क। कुछ टाइम के लिए तो मैंने नहीं लगाया। Okay. और उसी रात को मेरे सामने वाले अंकल थे, उनकी भी डेथ होगी, जो पेशेंट थे Okay. उनकी भी Right. डेथ होगी। तो मतलब वो बड़ा एक ट्रॉमा सा मेरे माइंड में चला गया। हरप्रीत, मतलब मैं कहाँ हूँ, डेथ्स मेरे सामने हो रही हैं और किसी से आप बात नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो ऑल ओवर बाकी जगह पे हो रहा था, बाकी हॉस्पिटल्स में हो रहा था, वो आपको न्यूज़ वगैरह पहुंच रही थी प्रॉपरली? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ फ़ोन एज सच बहुत रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते थे आप। ओके, बट यू वर अलाउड विद योर मोबाइल? सेकंड डे, फर्स्ट डे जो वहाँ पर नर्स थी उनके थ्रू ही मैं एक दो बार अमृत से बात कर पाया था, रिक्वेस्ट बेसिस पे कि मुझे बात करनी है, मुझे जाना है यहाँ से, तब उन्होंने बात करवाई थी। राइट. अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ 2 दिन बाद मुझे मोबाइल मिला था। Okay. सेकंड डे इवनिंग को मिला था मुझे मोबाइल। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे थोड़ा कुछ वीडियो मैसेजेस आए मुझे मेरे फ्रेंड्स के, आप सब लोगों के, मतलब जिसको देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली, एनकरेजमेंट मिली. बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत इनकरेजमेंट मिली मुझे। सो दैट डिड दोज मैसेजेस हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट, mentally as well as physically? यस, अ लॉट, क्योंकि मुझे लगा यार ये सब मेरे लिए इतना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं कि यू आर अ फाइटर, यू हैव टू कम बैक। मेरे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो देन नेक्स्ट डे आई रियलाइज़ कि कुछ हिम्मत मारनी पड़ेगी, राइट. कुछ तो करना पड़ेगा। और मैंने खुद ही फिर वहाँ पर जो नर्स थी उनको बोला कि आप प्लीज़ मेरे को NIV लगाओ, मतलब मैं आई डू इट, राइट. मैं ये करने को तैयार हूँ। और उन्होंने लगाया, 2.5-3 घंटे मुझे लगाया, गोल सेट किए मेरे लिए, मेडिसिन सेट की, जो भी प्रोटोकॉल पीछे से आ रहा था कोविड के टाइम पे, वेरी ने हर रोज़ प्रोटोकॉल चेंज होता था मेडिसिन। राइट. तो उसके बाद एक इंजेक्शन था, आई फॉरगॉट द नेम, उसको लगाना भी ज़रूरी था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे हल्का सा लगाया गया, मेरा लिवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे Okay. लिवर की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी। ओके. तो वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा इंजेक्शन मेरे लिए। राइट. और स्लोली ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे, 3 दिन हो गए मुझे ICU में, 3-4 दिन हो गए मुझे ICU। कोई सतीश, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आपको याद आता है अभी भी व्हेन यू वर इन हॉस्पिटल? हरप्रीत, वैसे तो स्टार्टिंग में तो बहुत सीरियस मैटर था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पॉजिटिव हुआ, मैं जनरल वार्ड में गया, तो एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो नॉट वेरी फनी इंसिडेंट्स, बट हुए ऐसे। जैसे मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट आता था, तो हर एक का ब्रेकफास्ट अलग होता था। किसी को पनीर मिलता था, किसी को एग मिलता था, कोई वेजिटेरियन था, कोई नॉन वेजिटेरियन था। एंड मेरे बिल्कुल साथ वाले रूम में एक अंकल थे, और वो रोज़ मेरा एग उन्होंने ले लेना, जो एग मेरे लिए आता था उस पर नाम लिखा होता था प्लास्टिक के पॉलीथिन तो पे। वो अपना एग भी खाते थे वो और अपना एग भी खाते थे और मेरा भी ले जाते थे, और उनका रियल सन भी उनके साथ था। तो वहीं पे दे वहीं पे वो बोथ दोनों वर दोनों एडमिटेड? पॉजिटिव थे, दोनों अच्छा. पॉजिटिव थे ओके. कोविड में। और एक दो बार उसने अपने फादर को बोला, सन ने, कि पापा ये हमारा नहीं है, तो वो उन्होंने सुनी नहीं, नहीं आई नीड दिस। तो बड़ा फ़नी लगा मुझे यार, मतलब एग चोरी हो रहा है यहाँ पर। और एक दो बार ऐसा हुआ वहाँ पर, कोविड पॉजिटिव पेशेंट में एक पेशेंट ऐसा था जो मेंटली डिस्टर्ब था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो अपने क्लॉथ वगैरह उतार के चलता था, शॉर्ट्स में चलता था, वो हमें कॉरिडोर में दिख रहा होता था। और एक दिन जब मैं लेटा हुआ था और मेरी शायद आंख लग गई थी, और थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया वो मेरे बेड के ऊपर आके, मेरे ऊपर ही आके लेट गया। आपके बेड सो के ऊपर? हाँ, विच वॉज मतलब वेरी फ़नी। मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा और फ़नी भी लगा। फिर वहाँ नर्स आई, उन्होंने फिर उसी दिन उनको, अंकल को, वहाँ से शिफ्ट किया, क्योंकि वो डिस्टर्ब थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में। सो यू लॉस्ट वेट आल्सो? अ लॉट, अ लॉट, आई थिंक 12 kg, मोर देन 12 kg, ओके. मोर देन 12 kg। और वन मोर इंसिडेंस कि मुझे रोज़ मेरे पेट में इंजेक्शंस लगते थे, ओके. मॉर्निंग एवरी में डे? भी, एवरी डे।
तो मुझे एक रूटीन होगी थी कि मेरे को अपनी शर्ट पुल करनी है। तो आई थिंक 16th डे और 17th डे जब मैंने अपनी शर्ट पुल की, मैंने देख लिया था कि नर्स आ रही है। तो कहती नहीं सर आज आपके लिए नहीं है। तो मुझे तो रूटीन वाला था कि मैं मेरे आज इंजेक्शन लगने हैं। बट ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं वहाँ पर। राइट। हरप्रीत, एक चीज़ ये हुई मेरे साथ कि मुझे वहाँ नींद नहीं आई 20 दिन। फॉर मतलब मैं 20 डेज? मुश्किल से, यस, मैं मुश्किल से 1-1.5 घंटे सो पाता था, मुश्किल से। कोरोना रीज़न था व्हाट या वाज द रीज़न कि आपको सांस आने में डिफ़िकल्टी थी कि मेंटली वो इतना वो प्रेशर था कि वो नींद? सांस वाला रीज़न भी था, लेकिन मुझे मेंटली भी था, क्योंकि मुझे मेरे अंदर कहीं डर था। शायद वो डर से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे नींद आए इसलिए उन्होंने 2-3 बार मेडिसिन भी दी मुझे, ताकि मुझे नींद आए। बट मैं बहुत ज़्यादा 1.5-2 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं था। मैं सुबह 3-4 बजे उठ जाता था। सो कितने दिनों बाद वो इशू से निकल पाए कि नींद आनी शुरू हो गई, रिलैक्स कब फील किया? लास्ट 2-3 डेज जब मैं हॉस्पिटल में था, तब थोड़ा सा मुझे नींद वाला चैप्टर जो था मेरा वो थोड़ा बेटर हुआ। बट अल्टीमेटली तो घर आके नींद आई प्रॉपर। राइट। सो यू वर फीलिंग वेरी वेरी कंफर्टेबल जब आप घर पहुंचे वापस एंड यू स्टार्टेड लिविंग अगेन इन योर हाउस? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही होता है। और जब आप घर आते हो, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग आना शुरू हुए। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे बड़ा शौक है दोस्तों से मिलने का, बहुत शौक है घर बुलाने का उनको। तो एक मैं ये भी बताना चाहूँगा, आई थिंक हमें अपने सभी दोस्तों के साथ रिलेशंस प्रॉपर बना के रखने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, Right. मिलते रहना चाहिए। राइट। ये सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, वेरी मेरे इंपॉर्टेंट। हिसाब से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। अभी भी कुछ कभी कभी याद आ जाता है कि मैं हॉस्पिटल गया था, मेरे साथ ये हुआ था, वो तंग करती हैं ऐसी कुछ इंसिडेंट्स आपको? इट्स अदर वे अराउंड, इट्स अदर वे अराउंड। मुझे याद आती है तो मुझे उससे और पॉजिटिविटी मिलती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि यार मैं हॉस्पिटल में था, मैं तो बड़ा ऐसा था वैसा था। बट मैं जब भी किसी को बताता हूँ या कोई पूछता है या मुझे खुद भी याद आती है इस चीज़ की, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं वहाँ से आया हूँ। उस चीज़ में से पॉजिटिविटी क्या थी कि मैं वहाँ से निकल के आया हूँ, फाइट करके आया हूँ, राइट। ब्लेसिंग से आया हूँ, आप सब लोगों की ब्लेसिंग से यहाँ पे आया हूँ। सो दैट इज़। तो इस दौरान सतीश, कोई माइंड में आपके कोई थॉट्स आती थी कि मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू मीट माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई पेरेंट्स और एनी फ्रेंड्स? तो क्या फीलिंग थी? तो उससे आपको कुछ साइकोलॉजिकली सेटबैक भी फील हुआ? एवरी सिंगल सेकेंड हरप्रीत मुझे सब चीज़ें याद आती थी, स्पेशली मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स। क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ थी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कोविड का, ये आपको बिल्कुल अलूफ कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। आप किसी से मिल नहीं सकते हो, आप किसी को टच नहीं कर सकते हो। तो एक तो डिजीज़ और ऊपर से यू कैन नॉट मीट एनी ऑफ योर लव्ड वंस, यस, वो एक डबल सेटबैक फील यस, होता है। यस, यस, ऑफ ओके। कोर्स। क्योंकि फिजिकली आप देख भी नहीं पा रहे हो, मीडिया के थ्रू कभी कभार वो बात हो रही है या दो। क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ज़्यादा, राइट। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, राइट। क्योंकि मास्क लगा हुआ था। जैसे ही मास्क को हल्का सा हटाता था तो वो ऑक्सीजन का इशू शुरू हो जाता था मेरी बॉडी में। यू आर अ रिलीजियस पर्सन अदरवाइज? ऑफ कोर्स, तो भगवान भी याद आता था उस टाइम? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। भगवान को तो मैं यही कहता था, क्योंकि पहले 1-2 दिन तो मुझे लगा हरप्रीत कि मैं नहीं बचूंगा। ओके। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। ओके। क्योंकि डॉक्टर्स से कुछ सुनना मैंने, मेरे बारे में कुछ मैंने ओवरहर्ड किया कि ही इज़ अ क्रिटिकल, सो दे वर राइट। नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट योर कंडीशन? दे वर पॉजिटिव कि इसको ठीक करना है, बट कंडीशन उन्होंने, उनको पता थी कि क्रिटिकल है। ओके। और वो मुझे पता लग गई थी कि क्रिटिकल है। राइट। और मेरी वाइफ बाहर से मुझे मोटिवेट कर रही थी कि तू जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मोटिवेट कर वहाँ बैठ के। राइट। मुझे हर हर लोग, हर फ्रेंड, हर जना यही बोल रहा था कि अपने आप, क्योंकि आप अकेले हो वहाँ पर, आपको कौन मोटिवेट करेगा। यू योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आप अकेले हो आप खुद ही मोटिवेट करोगे अपने आप को। Right. So you think your your passion of marathon running or enthusiasm or as a age
as a young age that helped you in coming back to that kind of mode mentally? डेफिनेटली मेरे को कुछ डॉक्टर्स ने 4-5 दिन बाद बोला कि जितनी आपने हिम्मत मारी है सतीश, बिकॉज आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत की हुई है और आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखा हुआ है, दिस माइट बी ए वन ऑफ द रीज़न कि आप इससे निकल रहे हो। Right. सो ये ऑफ कोर्स था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। और 4-5 दिन बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होने लग गया। मैं वहाँ पर जो लोग थे उनको मोटिवेट करने लग गया अच्छा. कि गाइस यस, आप अपना अपना ध्यान रखो और हम यहाँ से निकलेंगे जल्दी। Right. सो मैं इस पोजीशन में आ गया था। Right. और 7वें दिन मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। और जनरल वार्ड में भी विद ऑक्सीजन शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन नहीं मेरी हटी थी। Right. बट आई थिंक उनको लगा क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्रिटिकल लोग बहुत आ रहे थे मेरे बाद, Okay. तो मुझे जनरल वार्ड शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मेरी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो गई थी कंपैरेटिवली। राइट। इस दौरान कोई ऐसा सतीश आपके माइंड में कुछ आया कि अगर बाई चांस लेट से कि मैं नहीं ठीक हुआ, मैं नहीं जा पाया अपनी फैमिली के साथ, तो उस कंडीशन में वो कुछ ऐसा थॉट आया आपके माइंड में या कुछ आपने कोई एक्शन लिया उसके रिगार्डिंग? हाँ, एक चीज़ हरप्रीत मैंने की वहाँ पर। ओके। आईसीयू में ही 3rd डे, हालांकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा था। मैंने पेंसिल वगैरह मंगवाई थी कि मैं कुछ स्केचिंग ही कर लूँ कुछ, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। बट एक थॉट मेरे माइंड में ये आया कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक विल बनाऊँ। इन द हॉस्पिटल? इन द हॉस्पिटल। ओके। तो जब मैंने अपने सीए को कॉल करवाई तो वो भी शॉक हुआ कि यार पहले तू ठीक हो के आ जा, विल बन जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने सर को बोला, सीए को बोला कि यार मैं क्रिटिकल हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपनी विल बनाऊँ। ऑल राइट। तो मैंने वहाँ पर जैसे भी हाथ से अपनी विल बनाई, फिर उन्होंने ट्रांसलेट करी और वो फाइल ऊपर भेजी। अगले दिन मैंने उस पर साइन किया। साइन भी मेरे से प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे। ओके। ये मैंने ज़रूर किया क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं नहीं सरवाइव कर पाया ओके। तो पीछे से मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, इवन मेरे पेरेंट्स को कोई इशू ना रहे आपस में। यू फेल्ट द नीड ऑफ दैट एट दैट आवर ऑफ द... आई थिंक हरप्रीत इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी विल बना देते हो, किसी भी कंडीशन में बना देते हो। रादर जब मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये अप्रिशिएट किया कि यार तूने वहाँ जाके विल बनाई है, हम आज तक नहीं विल बना पाए। राइट। और बहुत लोगों ने ये करा है बाद में। सतीश, व्हेन यू वर वेरी सिक इन द हॉस्पिटल, तो कभी ऐसे कुछ थॉट्स आए, कुछ वेरी नेगेटिव थॉट्स? आप अपनी थॉट्स में कहाँ तक गए इस दौरान? इफ़ यू कैन शेयर विद अस। ऑफ कोर्स हरप्रीत, नेगेटिव थॉट्स बहुत आए। फर्स्ट 2 डेज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए। ओके। फर्स्ट 2 डेज मेरे को अपने आप से रियलाइज़ हो रहा था कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। और जब आप अकेले होते हो, कोई साथ नहीं होता आपके, कोविड जैसी पोजीशन में, तो आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। राइट। ये आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन है जो इसको ओवर पावर करना पड़ेगा, राइट। जो मैं फर्स्ट 2 डेज नहीं कर पाया था। राइट। टोटल सतीश आपको कितना टाइम लगा इस पूरे रिकवर करने के लिए हॉस्पिटल से? मेरे को पूरे 21 डेज लगे हरप्रीत, जिसमें पहले 6 दिन मैं आईसीयू में था और बाकी दिन मैं जनरल वार्ड में था। ओके। और जनरल वार्ड में जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने देखा मुझसे ज़्यादा एज के लोग काफ़ी हिम्मत करके चल रहे हैं, टॉयलेट तक जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और मैं नहीं कर पा रहा था 9वें 10वें दिन तक, 11वें दिन तक। ओके। आई थिंक मैं 12वें 13वें दिन के बाद मैंने अमृत वाइफ को कॉल किया और मैंने उसे कहा कि तू मुझसे बात कर और 10-15 मिनट तक बात कर, ओके। क्योंकि मैं उस चीज़ को डाइवर्ट करना चाहता था। और मैंने अपना मास्क निकाला और मैं उससे बात करते करते टॉयलेट तक पहुंचा। राइट। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि मैं बिजी हो गया उसके साथ बात में, मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया। तो दैट हेल्प्ड यू इन गेनिंग सम स्ट्रेंथ? ऑफ कोर्स उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया। एट द एंड ऑफ द टाइम पूरा ऑक्सीजन मेरे से हट गया था और फिर मैं नॉर्मल रहा। मतलब लास्ट 3-4 डेज नॉर्मल रहा। फिर मेरे टेस्ट होते रहे और ऑफ कोर्स उसके बाद चीज़ें बेटर हुई।
तो यू हैव स्टार्टेड रनिंग अगेन मैराथन्स? अर्पित, जब मैं निकला था तब मुझे लग रहा था कि मैं तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में रिकवर कर जाऊंगा। पर हालत ये थी कि मुझे 6 से 9 महीने लग गए रिकवरी में ही। ओके। और नो रनिंग, नो साइकिलिंग, नथिंग। बट येस, ऑफ कोर्स, ऑलमोस्ट साल के बाद मैंने रनिंग धीरे धीरे शुरू करी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और टचवुड, नाउ आई एम अगेन बैक। और मैं अब रनिंग कर रहा हूँ, प्रॉपर साइकिलिंग कर रहा हूँ, प्रोफेशन के लिए अपने काम कर रहा हूँ। हम वाइफ के साथ इकट्ठे हम लोग काम करते हैं। राइट। और नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया हूँ, बट दिस इज़ माई सेकेंड लाइफ, ऑफ कोर्स। ओके। आफ्टर यू रिकवर्ड from the disease and the day you went to your home, what was the first thing you felt reaching home or meeting your wife or meeting your children or meeting your parents? What was that feeling you got that day? मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई जब मैं घर पहुंचा कि हम सब के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। टाइम। आई थिंक हमें टाइम को वाइजली यूज़ करना चाहिए। कोविड ने ये बहुत सिखाया हमें। आइदर यू आर रिच और यू आर पुअर, बट हम सब एक ही कतार में थे कोविड के टाइम पर। Right, very true. सो टाइम को वाइजली यूज़ करने का मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ हम सब लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो शायद कोविड से पहले मैं उतना नहीं कर पा रहा था। Right, तो एक तो चीज़ मुझे कोविड ने ये सिखाई या रियलाइज़ करवाई। right, चाहे आपके डाइनिंग टेबल के टाइमिंग्स बढ़ाओ, चाहे आप कैसे भी करो, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ये मेरे में पेशेंस लेवल बहुत आ गए हैं हरप्रीत। right, पहले उतने नहीं थे। right. ये चीज़ें तो आ गई हैं। तो हाउ डू यू व्यू योर लाइफ आफ्टर कोविड एट दिस मोमेंट? क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, सोचने में, कोविड के बाद? कोविड से पहले एक टिपिकल ब्रॉडर पिक्चर थी। एज ए मैराथन रनर, एज ए आर्किटेक्ट मैं टिपिकल काम करता था। बट कोविड के बाद अब ऑफ कोर्स मैं अब बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लग गया हूँ, छोटी छोटी डिटेलें ऑब्जर्व करने लग गया हूँ। जिस चीज़ को बहुत जल्दी कर देता था मैं पहले, उसको अब टाइम लगा के करने लग गया हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सेंसिटिविटी में जाके करना चाहिए। जिन जिन चीज़ों को उनको करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यस, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। How did your children, you have two daughters, how did they respond when you were in hospital, and how did they respond when you were back to the home? दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थी जब मैं हॉस्पिटल में था। Okay, मतलब स्पेशली जो छोटी वाली, वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। वो मम्मा को, दादी दादू को कहती थी, पापा फाइटर है, पापा विल कम बैक, डोंट वरी अबाउट इट। okay, और उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, मुझे बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने मेरे लिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी एज ए पेरेंट, एज ए फादर। बहुत कुछ लिख के दिया उन्होंने मुझे। जब मैं घर पहुंचा तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है, जब वो आपको मिल रहे हैं आपके बच्चे, आप उनके साथ दोबारा एंजॉय कर रहे हो। कभी मैंने सोचा ही नहीं था वहाँ पहले 2 दिन कि मैं शायद उनसे मिल भी पाऊँगा कि नहीं। तो उन्होंने वाइफ ने इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत मोटिवेट किया मुझे। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपका डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ आपको याद आ रहा हो, सतीश? हरप्रीत, मैं मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, बट मैंने लाइव गॉड नहीं देखे कभी। ओके। दीज गाइज, जो स्टाफ की आप बात पूछ रहे हो मुझसे या डॉक्टर्स की बात पूछ रहे हो, इनमें मुझे एग्जैक्टली गॉड दिखे। बिकॉज जो इन्होंने मेरे लिए या बाकियों के लिए किया है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। राइट, बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे लिए। राइट, तो मैं वहाँ बैठ के क्या कर सकता था उनके लिए? तो मैंने वन डे आई रियलाइज़ कि यार मैं यहाँ बैठ के लिए इनके लिए क्या करूँ, जब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था। देन आई रोट अ फेसबुक पोस्ट फॉर ऑल द डॉक्टर्स एंड स्टाफ, जो काफ़ी फेमस भी हुई थी आई थिंक इंडिया डॉक्टर्स के फेसबुक चैप्टर पे। ओके। और हैट्स ऑफ टू देम यार। वायरल किया आपने वो फेसबुक पोस्ट को मैंने, डॉक्टर्स का एक फेसबुक पोस्ट था, वहीं की एक डॉक्टर ने जब पढ़ी तो उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट को अपनी फेसबुक पोस्ट पे डाला।
Right. वहाँ से वो वायरल हुई। Right. और So what was that post about? उस पोस्ट में मैंने यही लिखा था कि जिस तरीके से इन्होंने हम सभी पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिस तरीके से हमारे को ट्रीटमेंट दिया गया है, बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट रहा। और किसी ने किसी को कोई ये नहीं रियलाइज़ कराया है कि somebody इज़ रिच, somebody इज़ पुअर, या उसको कम ज़रूरत है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। सबको बराबरी में रख के ही ट्रीटमेंट मिला। और बड़ी हिम्मत उन्होंने की है। मास्क पहन के आते हरप्रीत, वो हम सब पॉजिटिव थे, वो सब मास्क पहन के आते थे हमारे साथ, हमारे को इंजेक्शंस लगाते थे, हमारे टेस्ट लेते थे, हमारे एक्सरे लेते थे, हमारे सिटी स्कैन करते थे। तो ये तो हैट्स ऑफ टू देम। Right. तो यही था मैं जो कुछ कर पाया वहाँ उनके लिए। और तो मतलब गॉड ब्लेस देम। Very nice. बहुत inspiring story है सतीश, and thank you for joining my podcast, and wish you all the best in life and good health. थैंक यू सो मच हरप्रीत, थैंक यू सो मच। So friends, thank you for staying with us, and अगर आपके भी कुछ ऐसे ही कोविड टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं तो काइंडली उसको शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, and till the next podcast, stay tuned. Thank you.